हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका निरंकारी वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स से सेकंड पेपर लाइट टॉपिक पे ऑप्टिक्स पे चर्चा कर रहे थे। और आप जानते हो कि ऑप्टिक्स या प्रकाश की क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुणों के बारे में और प्रकाश से संबंधित उपकरणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब प्रकाश के उपकरण में आपका क्या आ जाता है, दर्पण आ जाता है। और दर्पण में आपने पढ़ा है समतल दर्पण और गोली दर्पण, ठीक है। उसके बाद प्रकाश से संबंधित जो उपकरण है वो होता है लेंस होता है। और लेंस तो आप जानते हो कि कांच के दो गोलों को कट करके एक में मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, लेंस बन जाता है। और ये लेंस आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। तो डेफिनेशन आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो कि जो लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, वो होता है उत्तल लेंस। और वो लेंस जो किनारों पे मोटा और बीच में पतला, वो क्या है, अवतल लेंस है। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप जो है आप पढ़ेंगे सूक्ष्म दर्शी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। और एक बहुत ही कीमती यंत्र जो भगवान ने आपको दिया है, आँख दिया है, ये भी क्या है, प्रकाश का एक उपकरण ही है जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने लायक बना है। तो दोस्तों आज की हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक बर्तन में अगर आप खाली ले लो तो उसकी पेंदी की गहराई कुछ और होती है, लेकिन जैसे आप उसमें क्या कर देते हो, पानी भर देते हो तो उसकी पेंदी क्या हो जाती है, उठी हुई। ऐसा देखे हो आप, उभरी हुई। या एक बर्तन में आप पानी भर दो और उसमें एक पेंसिल या कलम रख दो, तो जो भाग पेंसिल या कलम का पानी के नीचे डूबा है वो आपको टेढ़ा नजर आने लगता है। ये आप देखो, तो ये सारी क्रियाएं किसके कारण होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होती है। और रिफ्रैक्शन तो आप जानते ही हो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जब अलग अलग होती है तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से, चाहे वो हवा से पानी में जाए, चाहे पानी से कांच के गुटके में जाए, माध्यम बदल गया, प्रकाश की चाल बदल गई। और प्रकाश की चाल बदल गई तो क्या करेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मूल रास्ते से क्या करेगी, मुड़ जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश का यही जो गुण होता है क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो क्या बोले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो खाली बाल्टी में पेंदी की गहराई कुछ और मालूम हो रही है और पानी भर देने पे पेंदी का तल उठा हुआ मालूम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपवर्तन का कारण है। और इसको अगर हम लोग समझे तो ये आपकी क्या है, ये आपकी खाली बाल्टी, और मान लो यहाँ तक आपको क्या करना है, पानी भरना है, तो यहाँ से पेंदी की ये जो गहराई हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, वास्तविक गहराई, ठीक है बेटा। और जब आप इसमें इस ऊंचाई तक क्या भर देते हो, पानी भर देते हो, तो इसी पेंदी का तल आपको जो यहाँ था, अब पेंदी का तल यहाँ पे दिखेगा। तो पेंदी का तल आपका क्या हो गया, उठा हुआ मालूम हो रहा है ना, पेंदी का तल उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो पेंदी का तल उठा हुआ पानी के स्वतंत्र तल से, यानी जहां से पानी भरा है, जहां से पेंदी आपकी मालूम हो रही है उठी हुई, इसकी गहराई ले लो, तो ये गहराई आपकी क्या हो गई, आभासी गहराई हो गई, ठीक है। आभास होता है, ये पेंदी का तल क्या है, उठा हुआ है, ठीक है। तो पानी भरने पे जो पेंदी का तल उठ गया, ऊपर उठ गया, पानी के ऊपरी तल से उठे हुए तल की क्या कर दो, अब गहराई नाप लो, तो ये आपकी क्या आ गई, आभासी गहराई आ गई। अब आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पे
एक कोई वस्तु रखी है और पानी आपका क्या है, इधर क्या है, इधर हवा है और इधर क्या है, पानी है। हवा की तुलना में पानी क्या होता है, सघन माध्यम होता है। ध्यान देना, हवा की तुलना में पानी क्या है, सघन माध्यम। ठीक है, यहां से क्या करेगी, एक प्रकाश की किरण क्या करेगी, सीधे आएगी। कहां से, यहाँ पे जो क्या है, वस्तु है, वस्तु से एक प्रकाश की किरण चलेगी। कहाँ पे आएगी, जहाँ पे पानी और हवा मिल रहा है। अब इधर पानी आपका कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, और हवा कौन सा हो गया बेटा, विरल माध्यम हो गया। एक चीज आप जानते हो कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, जाती है, तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये बिंदु आपतन बिंदु हो गया, जहाँ पे दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पे, जहाँ पे प्रकाश की किरण टच कर रही है, ये बिंदु आपका क्या हो गया, ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, अब आपतन बिंदु पे इस पृष्ठ के साथ क्या करो, 90 अंश का कोण बनाते हुए ये क्या कर दो, एक लाइन खींच दो और इस लाइन का नाम दे दो N1 और N2। तो N1 N2 आपका क्या हो गया, ये हो गया अभिलंब हो गया। बात समझ आ गई। अब प्रकाश की किरण क्या करेगी, जब पानी से हवा में जाएगी, यानी सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी क्या करेगी, ये यहाँ से थोड़ा सा तिरछे होते हुए क्या करेगी, निकलेगी। ठीक है, तो ये किरण आपकी आपतित किरण हो गई, और ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मुड़ते हुए व्यक्ति के क्या की, कहाँ पे पहुंची, आंख में पहुंची। ठीक है, अब व्यक्ति क्या करेगा, इसको यहाँ से क्या करेगा, इस किरण को क्या करेगा, सीधे ले लेगा। ठीक है, ये किरण इसको थोड़ा सा और झुका करके आप लाइए, ये थोड़ा सा और झुकेगी और कहाँ पहुंची, आंख में पहुंची। अब यहाँ से क्या होगा, वस्तु से क्या करोगे, एक आप क्या करोगे, अभिलंब डाल दोगे। तो ये दोनों किरण कहाँ पे काटी, एक किरण जो आप आंख से सीधे ला रहे हैं और वस्तु से क्या की, लंब यहाँ पे। तो पानी का तल आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे दोनों किरण। और इसकी वास्तविक गहराई तो ये थी, लेकिन आभासी गहराई क्या हो गई, ये हो गई, यानी यहाँ से ये आपका क्या आ गया, आभासी गहराई आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप निकालोगे पानी का अपवर्तना, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तना। तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से हो गया वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, और बटे क्या हो गया, आभासी गहराई हो गया। अगर हम वास्तविक गहराई को, ठीक है बेटा, क्या नाम दे दें, H2 नाम दे दें, वास्तविक गहराई H2 और आभासी गहराई कितना, H1, और अपवर्तनांक क्या हो गया, N हो गया, पानी का अपवर्तनांक N। तो N बराबर आपका आ गया H2 बटे क्या आ गया, H1 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, वस्तु की स्थिति में विस्थापन कितना हुआ, यानी पहले वस्तु कहाँ पे थी, O पे थी, अब कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई।
तो वस्तु की स्थिति में विस्थापन यानी क्या हो जाएगा, वस्तु की वास्तविक गहराई माइनस वस्तु की आभासी गहराई। तो आप यहां से निकाल लो वस्तु की स्थिति में क्या निकाल दें बेटा, विस्थापन। क्या हो जाएगा, वस्तु की वास्तविक गहराई माइनस वस्तु की क्या, आभासी गहराई। वास्तविक गहराई क्या है H2 और आभासी गहराई क्या है H1। यहां से हम क्या कर दें, H1 की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। यहाँ से n बटे क्या कर दो, 1 करा दो, और इसको क्या करा दो, फिर ये गुणा करा दो। तो यह हो गया n गुणे H1 बराबर क्या हो गया H2। तो H1 बराबर कितना हो गया, H2 बटे क्या हो गया n हो जाएगा। अब आप क्या करो, H1 की जगह पे H2 बटे n कर दो। तो ये हो गया H2 माइनस H2 बटे क्या कर दो, n कर दो। यहाँ से आप क्या कर दो, ये आपका विस्थापन क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से क्या कर दो, H2 कॉमन निकाल दो। तो 1 माइनस 1 बटे क्या हो गया n हो जाएगा। H2 कॉमन निकाल दो, यहाँ से 1 माइनस 1 बटे क्या हो गया n हो गया। और ये आपकी क्या आ गई, वस्तु की स्थिति में विस्थापन आ गया, स्थिति में आ गया विस्थापन। यहाँ तक बात समझ आ गया। आवाज थोड़ा तेज निकालिए, लैब क्लास में बैठे हैं, ठीक है। हमारी आवाज के साथ आपकी भी आवाज इसमें रिकॉर्ड होनी चाहिए, तब तो लगेगा कि हाँ सर जी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। बच्चे एक्टिव है। अब बेटा हम एक क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करना है। करें, एक बीकर में 16 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। तो पानी कितना, पूरा का पूरा आप भर दिए। तो यहाँ से इसकी गहराई क्या हो जाएगी, वास्तविक गहराई। सवाल दे रहा है एक बीकर में 16 सेंटीमीटर तक क्या है, पानी भरा है। तो यहाँ पे पानी की क्या आ गई, वास्तविक गहराई आ गई। और वास्तविक गहराई को किससे व्यक्त करते हो, H2 से। और ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है बीकर के पेंडे में रखे सुई की गहराई 16 सेंटीमीटर मालूम होती है, यानी पानी भरने के बाद उसमें जो सुई रखी है वो कितना 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु की आभासी गहराई, वस्तु की क्या आ गई, आभासी गहराई। और आभासी गहराई क्या, H1 बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है पानी का अपवर्तनांक, और पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, n होता है। और n बराबर क्या होता है, वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की आभासी गहराई, ठीक है बेटा। यानी H2 बटे H1, और H2 आपका कितना है 16 है। तो ये हो गया 16 बटे 12, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 बटे 3। n का मान आ गया 4 बटे 3। अब आप क्या कर दो, भागा दे दो। तो ये आपका 1.33, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो लिंक में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स और क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। जैसे रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं, पानी से भरा तालाब गहरा क्यों मालूम होता है, जल में मुड़ी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों मालूम होती है। और फिर हम लोग देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी क्या होगा, पानी में एक कत्तल फेंको ऐसे
नहीं तो अगर आप पानी में क्या करोगे, एक पत्थर फेंकोगे डूब जाएगा, लेकिन अगर तिरछे फेंको तो पानी की सतह से क्या करता है, उछाल मार जाता है। तो जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस हो गया। ये घटना क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक प्रदर्शन कराएगी। तो दोस्तों आप हमारे इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, जल्दी ही हमारा अगला वीडियो लिंक जारी होगा। धन्यवाद।